व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो गाइज हम लोग पढ़ रहे हैं रिटायरमेंट, और रिटायरमेंट में हम लोग आज पढ़ेंगे कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन। एक क्वेश्चन मैंने आपको लास्ट क्लास में कराया था, एक क्वेश्चन हम आज करेंगे, और इसको करने के बाद आपके 6 नंबर का सवाल बिल्कुल पक्का हो जाता है। एंड देन हम करेंगे कैपिटल एडजस्टमेंट और ये समाप्त। डेथ ऑफ अ पार्टनर हम ऑलरेडी काफ़ी चीज़ें कर चुके हैं, तो रिटायरमेंट डेथ आपके साथ साथ दोनों ही पैरेलली चल रहे हैं और दोनों ही खत्म होने वाले हैं। विल मूव फॉरवर्ड टू डिसोल्यूशन नेक्स्ट एंड पार्टनरशिप समाप्त। चलिए जल्दी से शुरू करते हैं और रिटायरमेंट के 6 नंबर एकदम पक्के करते हैं। लेट्स बिगिन। चलो यार, अब चालू करते हैं हम लोग फिर क्वेश्चन बनाना। क्या है हमारे पास, देखो बहुत क्लियरली लिखा हुआ है कि फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ एक्स वाई एंड जेड। एक बैलेंस शीट दी हुई है एक्स की, वाई की और जेड की, और रेशो है 3:3:2। ठीक है, बैलेंस शीट दिया हुआ है, द रेशो इज 3:3:2। ये बैलेंस शीट है। वाई रिटायर हो रहा है, और वाई के रिटायर होने के बाद ये कुछ टर्म्स हैं, आपको बोल रहा है रिवैल्यूएशन बनाओ, पार्टनर्स कैपिटल बनाओ, बैलेंस शीट बनाओ। ठीक है, तो जब भी कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन होता है, कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन में सबसे पहले क्या करते हो, सबसे पहले बैलेंसेस ब्रॉट डाउन करें, है ना। बैलेंसेस ये रहे एक्स वाई जेड, सिर्फ कैपिटल के, याद रखना कैपिटल के 160-50 कैपिटल है मेरे पास। एक्स वाई जेड 1,60,000 50,000, ये आ गया बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। बैलेंस ब्रॉट डाउन हो गया। अब हमें क्या करना है, अब हमें करने हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिजर्व्स। अगर कोई रिजर्व वगैरह है तो वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। एसेट्स में कोई फिक्टिशियस एसेट है या गुडविल है तो वो राइट ऑफ हो जाएगा, है ना। चलो एसेट से ही शुरू करते हैं। कैश, बीआर, डेटर, स्टॉक, फिक्स एसेट्स, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस। देखो एडवर्टीजमेंट सस्पेंस राइट ऑफ होगा। P&L का बैलेंस ये भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। इधर मुझे जनरल रिजर्व दिख रहा है, ये भी बटेगा। चलो रेशो बताओ सर। रेशो है 3:3:2, तो एडवर्टीजमेंट सस्पेंस को 3:3:2 में कितना कितना बांटेंगे, 16,000 इंटू 3/8, 6,000। तो एडवर्टीजमेंट सस्पेंस 6,000, 6,000, 4,000। ये तो हमने एडवर्टीजमेंट सस्पेंस बांट दिया। P&L का बैलेंस 4,000 का था, 4,000 इंटू 3/8। अरे 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 अरे, ये दिखाओ जरा। P&L का बैलेंस 4,000 का है, हाँ जी। 4,000 को भी 3:3:2 में बांटना है। ठीक है जी, 4,000 इंटू 3/8, 1,500, 1,000, 1,500, 1,000। ये हमारे पास P&L बट गया। उसके बाद हमारे पास क्या है, क्या हमारे पास कोई और रिजर्व, जनरल रिजर्व है 80,000 रुपीज़ का। 80,000 तो 30-30-20, ये तो बेसिक है। 3:3:2, 30-30-20, ये हमने जनरल रिजर्व बांट दिया। तो हमारे पास क्या क्या हो गया, हमारे पास हो गया एडवर्टीजमेंट सस्पेंस हो गया, P&L हो गया, जनरल रिजर्व हो गया। दिस इज परफेक्ट, बस डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। अब हम चलेंगे सीधा सीधा एडजस्टमेंट्स की तरफ। ठीक है बच्चा, एडजस्टमेंट्स कौन कौन से हैं। 1 अप्रैल पे वाई डिसाइडेड टू रिटायर। ठीक है, स्टॉक टू बी डेप्रिशिएटेड बाय 12,000, स्टॉक को 12,000 से कम कर दो। स्टॉक 124 था, 124 था, 12,000 से कम होगा तो लॉस। कोई भी लॉस हो डेबिट में आता है। टू स्टॉक 12,000, 124 में से 12 जाएंगे तो कितना बचेगा, 112 बचेगा। 12 और 12 24 होता है ना। तो 124 में से 12 हटाया तो 1 12 बचा। ये तो स्टॉक के बारे में चीज़ें हो गई। ठीक है, उसके बाद एडवर्टीजमेंट सस्पेंस टू बी रिटर्न ऑफ, वो हम वैसे भी राइट ऑफ करते हैं, ना भी बताता हम तो भी कर रहे थे। उसके बाद प्रोविजन इज टू बी इंक्रीज्ड टू 6,000। आपको बोल रहा है प्रोविजन कर दो 6,000, प्रोविजन है कितना 4,000। 80 पे 4 है, अब 80 पे 6 करना है। ठीक है, डेटर 80, प्रोविजन कर दो 6,
4,000 से 6,000 हो गया तो 2,000 से प्रोविजन बढ़ गया, लाइबिलिटी बढ़ गई, लाइबिलिटी बढ़ गई तो लॉस टू प्रोविजन 2,000, ठीक है ना। 4,000 का पहले से था, हमने 6,000 करा तो 2,000 से बढ़ाया बच्चों, ठीक है सर, प्रोविजन आ गया। उसके बाद क्या है, स्टॉक हो गया, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस हो गया, प्रोविजन हो गया। फिक्स एसेट्स टू बी एप्रिशिएटेड बाय 10%, फिक्स एसेट्स को 10% से बढ़ाना है। फिक्स एसेट्स कितने के हैं, 3 लाख के, 3 लाख में 10% बढ़ाऊंगा तो 30,000 बाय फिक्स एसेट्स 30,000, तो अब फिक्स एसेट्स कितने के हो जाएंगे, 3,30,000 के बच्चों फिक्स एसेट्स हो जाएंगे, ठीक है सर, ये भी बढ़िया हो गया, 3,30,000 के फिक्स एसेट्स हो गए, ओके। उसके बाद क्या है, फिक्स एसेट्स का काम भी हो गया मेरा। गुडविल ऑफ द फर्म टू बी वैल्यूड एट 80,000 एंड द अमाउंट ड्यू टू रिटायरिंग पार्टनर इज टू बी एडजस्टेड इन एक्स एंड जेड, ठीक है। गुडविल ऑफ द फर्म 80,000 है, ओके। देखो एक्स वाई जेड थे कितने कितने, 332, गुडविल 80,000 है तो y का शेयर कितना होगा, 80,000 इंटू 3/8, 30,000 हो जाएगा, है ना। 30,000 y का शेयर हो गया। अब ये जो 30,000 शेयर हुआ है y का, ये अल्टीमेटली गेनिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होता है ना। तो रेशो क्या बनता है, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग, x डेबिट z डेबिट टू y को मिलेगा 30,000, कौन देगा, ये दोनों देंगे, किस रेशो पे, ये चला गया 3:2 में, चलो जी इसकी पोस्टिंग कर दो। ये आ गया 2z और 2z नहीं 2y, $18,000 $12,000 सो सॉरी। ये हमारे पास गुडविल की पोस्टिंग हो गई, ऑल सॉर्टेड, सब कुछ कर दिया हमने। बाकी क्वेश्चन साइलेंट था, क्वेश्चन में और कुछ गिवन नहीं था, तो आ जाओ बस जल्दी से फटाफट से हम बैलेंस निकाल देते हैं। सर किसका बैलेंस, रिवैल्यूएशन का, रिवैल्यूएशन से प्रॉफिट आ रहा है या लॉस आ रहा है, इधर तो 30,000 ही आएगा, 30 माइनस 14 16,000 टू प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन एक्स वाई जेड, 16,000 रुपये 332 में, 16,000 इंटू 3/8, 6,000 6,000 4,000, ठीक है ना। 16,000 रुपये ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा बाय रिवैल्यूएशन, ये हो गया बच्चा। अब देखो जो पार्टनर रिटायर हो रहा है दैट इज वाई, सर इसका क्या करा जाए, पहले जो हमने क्वेश्चन करा था उसमें तो पेमेंट करने के बारे में बोला था, और ये तो क्वेश्चन ही साइलेंट है, तो क्या करें, तो जब भी क्वेश्चन साइलेंट होता है तो आपको क्या करना है, ट्रांसफर टू लोन, यही सिखाया मैंने। जब भी क्वेश्चन साइलेंट हो तो इसका पैसा आपको लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर देना है। निकालो बैलेंस, 60,000 इसकी कैपिटल के हैं, बाकी इसको मिलेगा 60 और 30 90, 1,08,000, 1,20,000, 1,26,000 आ रहा है वैसे तो। $126 में से 6,000 और 1,500 हटा दो, 1,18,500, ये तो बेटा वाई का लोन हो गया, यानी हम क्या करेंगे, इसको वाई के लोन में डाल देंगे कि ठीक है फर्म ने आपका पैसा देना है। जो रिटायरिंग पार्टनर होता है उसका इस तरीके से बैलेंस निकाल के बैलेंस शीट में लोन में डाल दो, ठीक है। अब बाकी का बैलेंस निकाल दो बस।
चलो 50, 20 और 4, 74 में से 4 गया 70 एंड 13, 57। 57 तो इसका बैलेंस आ गया और x का 136 माइनस 6, 1,10,500। इसको यहाँ लिख दो, एक 10,500, 57,000। ये यहाँ आ गया बेटा जी, y का लोन, x का कैपिटल, z का कैपिटल। बस अब आपको क्या करना है, जो जो आपने डिस्टर्ब नहीं करे एसेट्स वो एज इट इज लिख देंगे। कौन कौन से एसेट्स हैं? स्टॉक, डेटर, फिक्स एसेट्स हो गया है, तो कैश 50,000, BR 60,000, कैश, BR, डेटर, स्टॉक, फिक्स एसेट्स हो चुका है, तो बस कैश और BR बचा। कैश और BR का वैल्यू क्या है बच्चों? कैश और BR का वैल्यू है 50 और 60। और लाइबिलिटीज में तो मैंने अभी कुछ भी नहीं लिखा है, तो लाइबिलिटीज में हमारे पास क्या क्या है? क्रेडिटर है, एक्स और वाई के पहले से कुछ लोन थे। क्रेडिटर एक्स का लोन 50, वाई का लोन 40, क्रेडिटर 250, क्रेडिटर 250, एक्स का लोन 50, वाई का लोन बच्चों 40,000 पहले से था। वाई का लोन हमारे पास 40,000 पहले से था, तो अब हम क्या करेंगे? अब हम इसी वाले वाई के लोन में ऐड कर देंगे 40,000 भी। तो हम क्या करेंगे, यहीं पे 1,18,500, 1,18,500 प्लस 40,000, तो कितना हो जाएगा? 158,500। 158,500 ये हम इसमें प्लस कर देंगे, तो टोटल वाई का लोन ये हो गया, क्योंकि 40 पहले से देना था, ये अब इसका बैलेंस निकल आया था। तो 158,500, 1,10,500, 57,000, 2,50,000 और 50,000, 626 इधर आ रहा है, और 1,12,000, 74,000, 3,30,000, 50,000 और 60,000, 626 ही इधर आ रहा है। तो देखो इस तरीके से बच्चों हम लोग ये वाला कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन भी तैयार कर लेते हैं। दोनों में फ़र्क क्या है? कल वाले में लिखा था कि रिटायरिंग पार्टनर इज टू बी पेड, और आज वाले में कुछ भी नहीं लिखा था, क्वेश्चन साइलेंट है। तो अगर क्वेश्चन साइलेंट हुआ तो हमने इसका बैलेंस लोन में ट्रांसफ़र करा। तो दोनों में आपको डिफरेंस समझ में आना चाहिए कि कब लोन में ट्रांसफ़र करना है, कब पेमेंट करना है। आई होप ये आपको क्लियर है एंड आपको इससे रिलेटेड कोई और प्रॉब्लम फ़िलहाल नहीं आ रही है। अगली क्लास में हम लोग कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस में ही कैपिटल एडजस्टमेंट सीखेंगे, फिर चीज़ों को आगे बढ़ाएंगे। ऑलराइट, थैंक यू सो मच गाइज फॉर ज्वाइनिंग इन। आई होप आपको चीज़ें समझ आ गई होंगी, रिटायरमेंट डेथ बढ़िया हो गया होगा, और मिलते हैं कुछ और नई चीज़ों के साथ। टिल देन सी या, टेक केयर, बाय बाय।